हम लोग इस देश में अपनी जमीन खोने के बाद, इस राष्ट्र को मैंने निर्माण करने के बाद, अथाह संपत्ति कुर्बान करने के बाद हम मौत भी नसीब नहीं हो पा रहा। लेकिन जो मेघालय मिजोरम है वहाँ कोई कोयला यूनिट नहीं है, वहाँ कोल इंडिया का डायरेक्ट वहाँ जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो काम करती है, जिनका जमीन है वो कोयला खोदती है, सरकार को रेवेन्यू देती है और काम करती है। तो मेरा मानना है सही बात है, या तो जहां माफिया पनपता है वहां सरकार, वहां राष्ट्रपति शासन कर दीजिए। अगर सरकार को लड़ने की क्षमता नहीं है माफियाओं से, अगर आईएएस आईपीएस की क्षमता नहीं है वहां से लड़ने के लिए, तो क्या वो डिमांड करे कि अपना जमीन खोने के बाद, देश को इतना कोयला का रेवेन्यू देने के बाद हमें एक मौत भी ठीक से नसीब नहीं होती है। हमारा कहीं अंगुली का टुकड़ा मिलता है, कहीं जांग का टुकड़ा मिलता है, कहीं हाथ का टुकड़ा मिलता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक विषय है। और मुझे लगता है आज अगर ये व्यवस्था बीसीसीएल को मैं इसलिए स्पष्ट कहता हूँ, ये तानाशाही रवैया अपनाती है। इनकी संज्ञा मैं हिटलर से देता हूँ। जिस प्रकार हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, ये लोग लगभग, मुझे भी लगता है, लाखों झारखंडे वो कत्ल इसी प्रकार किए हैं। उदाहरण है, जास नाला में 375 मजदूरों का नीचे मर जाना, डोड़ी में 267 मजदूरों का मर जाना, नगदा कोलियरी में 50 मजदूरों का मर जाना। जब इतना कोल सेक्टर में इतनी घटना घटती है, उसके बाद भी अगर प्रबंधन संज्ञान में नहीं लेती है और वहाँ अगर कार्य नहीं करती है, इसका स्पष्ट संदेश यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा मर चुकी है। और हम जानना चाहते हैं, धनबाद में कम से कम इस कोल रखवाले का, कोयला का जो रखवाला का मामला जाता है, तो छोटे स्तर पे तो कार्रवाई कभी कभी हो जाता है, किसी की ट्रक पकड़ी जाती है, कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई होता है, लेकिन 5-5 एसपी हैं यहाँ धनबाद में जो डायरेक्ट कोयला का कम से कम संरक्षण कर सकते हैं। जैसे सीआईएसएफ है, सीबीआई है, विजिलेंस है, और 3 तो शहरी में है, ग्रामीण है, एसएसपी है। ऐसे 5-6 एसपी हैं जिनका ये जिम्मेवारी होना चाहिए। उस पर लगता नहीं है कि कभी कोई वो कार्रवाई करते हैं। और आखिर इसका परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, इसके परमानेंट इलाज है पॉलिटिक्स की नैतिकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस उनमें नैतिकता होगी तो प्रशासन और प्रबंधन के लोग भी दायरे में काम करेंगे। जो कि हमारी पॉलिटिशियन में नैतिकता नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं होने के कारण जो आईएएस आईपीएस उनको खुलकर छूट मिलती है। बाकायदा कोयला का जो मामला है वो तो अखबार के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं। 600 करोड़ का अवैध कोयला प्रत्येक महीना निकासी होता है, चोरी होता है। तो कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस अपना जो उनको जिम्मेवारी मिला है राज्य के उत्थान के लिए, जिला के उत्थान के लिए, उस पर वो मुकर जाती हैं। और इसके लिए हमारे पॉलिटिशियन दोषी हैं, और पॉलिटिशियन अगर दोषी तो उसके लिए हम जनता भी दोषी है। इसीलिए अब खासकर झारखंड में जो परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है जनता को भी नैतिकता का परिचय देना होगा। अगर हमारे जनता नैतिकता का परिचय देंगे तो राजनेताओं को हम लोग घुटने पर बैठा के रखेंगे। इनका परमानेंट क्या होगा इलाज? मानते ये जो भी हुआ है फिलहाल हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जिला प्रशासन और कोल मैनेजमेंट प्रबंधन को हम संदेश देंगे, जो भी मृतक हैं उनको कम से कम औसत 20-20 लाख का मुआवजा मिले, उनके आश्रितों को संभवतः कहीं रखा जाए और इस गांव को यथाशीघ्र डिस्प्लेस किया जाए, इन्हें विस्थापित किया जाए, इन्हें नया क्षेत्र अलॉटमेंट किया जाए, वहाँ इनको रहने की व्यवस्था की जाए। और नहीं तो आज 3 माताओं का देहांत हुआ है और ये सड़क में चलते चलते, ये तो नहीं था कि कोयला चूरने गई थी। अगर ऐसा भी होता तो चलिए हम लोग ग्रामीणों पर दोष मढ़ते कि कोयला चूरने गई थी। इस सड़क पे प्रतिदिन आवागमन करते हैं, आना जाना सड़क पे लगा रहता है। अचानक चलते चलते कोई जमीन के नीचे धंस जाएगा, कितनी पीड़ा का विषय है। तो ऐसे में आज 3 माताएं गई हैं, कल 4 हत्या है। ये घटना नहीं कहेंगे, इसे हम हत्या कहेंगे और इस हत्या पर बीसीसीएल का ही रोल है। कुछ चलिए आगे, ठीक है, चलिए। सामने है सर, सामने है सर। लोग इधर उधर जा नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। उसमें कम से कम और इस पर ये लगातार काम भी कर रहे हैं। कई जगह पे ये गए हैं, कई जगह इनके द्वारा अच्छी मुआवजा मिला है। अभी हाथ में हमने देखा है MPL घटना हुआ था, उसमें भी बहुत कड़ी मेहनत करके इन्होंने
रैयतों के आगे काम किया और रैयत को सफलता मिला उसे, तो हम आशा करते हैं कि इसमें कहाँ गया है क्या? सफलता मिलेगा। हमारे जो आज यहाँ की घटना है इसको दिखाइए कि कितनी क्रूरता होती है। नहीं, हम तो दिखाई रहे हैं, देखिए चारों तरफ पूरा रोड फटा हुआ है। आज अगर इस पीड़ित परिवार को, पीड़ित गांव को अगर इंसाफ मिलेगा तो उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का योगदान होगा। बाकी स्तंभ मर चुकी है। आज देखिए हमारे बहुत सारे सियासत के भाई भी आए हैं, इनको बाकायदा मैं बोलता हूँ, ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले अपनी ड्यूटी को देखते हैं। अगर अभी लाठीचार्ज का आदेश होगा तो ये लाठीचार्ज कर देंगे। एक तो हम दफन है मिट्टी में, लेकिन लाठी भी लगेगा हमारे ही सर पे। वो आप जानते हैं, क्योंकि इनको इनका दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है, जो मैनेजमेंट बैठा है ऊपर उसका दोष है। तो इसलिए कितनी क्रूर व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक देश जहां लोग कहते हैं गांधी का देश है, तो गांधी ने क्या कहा था? रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर गिड। यानी कोई अगर संसाधन है वो हमारी जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं है। तो ये संसाधन हमारा है, इन संसाधनों में सामुदायिक योगदान होना चाहिए। तो गांधी की हत्या, गॉडसे ने एक बार गांधी की हत्या की थी, लेकिन आज जितने भी IAS IPS जितने मंत्री हैं, गांधी के विचारों की, गांधी के देश में रोज हत्या कर रहे हैं। ये गांधी का कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर गिड। लालची लोग यहाँ अरबों रुपए का कोयला का अवैध कारोबार करते हैं, माफिया यहाँ पनपते हैं, तब पैसा निकलता है इनके पास से। एक छोटा सा गांव है, 100 परिवार है, इसको छोटा मोटा पैकेज में इस गांव को विस्थापित किया जाता है, लेकिन इनके पास, मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है। इनके पास चंदा देने के लिए पैसा है, राजनेताओं को चंदा देने का पैसा है, इनके पास गुंडों को पालने का पैसा है, लेकिन गांव को विस्थापित करने का पैसा नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, गांधी के देश में रोज गांधी की हत्या हो रही है, और दुर्भाग्य की बात है उसमें हमारे संवैधानिक पद पर बैठे लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिससे जनता की उम्मीद टिकी है, क्योंकि बाकी लोग बेबस हैं। यहाँ जितने भी सियासी पुलिस कर्मी है हमारे भाई हैं, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। ये अगर लाठीचार्ज भी करेंगे तो अपना कपार आड़ देंगे कि मार लो। ये सिस्टम के आगे मजबूर है, ये झुके हुए हैं। ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले हमारे भाई बंधु हैं। ये लड़ाई हमारी वहाँ माफियाओं से है, ये लड़ाई हमारी जो कोल मैनेजमेंट के पूंजीपति लोग बैठे हैं उनसे है। आज बहुत शर्मनाक विषय है कि जमीन है हमारी। आज देखिए कोई सड़क पर गुजरते गुजरते नीचे दम है। अरे कम से कम एक इंसाफ की मौत तो नसीब हो झारखंडियों को। हम तो इंसाफ से जी नहीं पाएंगे। झारखंड में अगर आप हैं तो आपके पास इंसाफ से जीने का अधिकार नहीं है। कम से कम मरने तो दिया जाए इंसाफ से यार। टुकड़ों में अंगुली का टुकड़ा निकल रहा है, जांग का टुकड़ा निकल रहा है, गर्दन का टुकड़ा निकल रहा है। मैंने हम लोग इस देश में अपनी जमीन खोने के बाद, इस राष्ट्र को मैंने निर्माण करने के बाद, अथाह संपत्ति कुर्बान करने के बाद हम मौत भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पूरे झारखंड में हम जो पब्लिक का डिमांड है वो बता रहे हैं आपसे, मैंने अपेक्षा करते हैं लोग। पूरे झारखंड में एक आंदोलन केवल जयराम महतो जी इस पे करें कि हमारा जमीन, हमारा कोयला हम काटेंगे, हम बेचेंगे। देखिए इसके लिए आंदोलन होगा तो इससे पहले हमें इस बात को सदन में लेके जाना होगा। तो इसलिए वास्तविकता है, आपका मेघालय मिजोरम की बात करें, जैसे हमारे यहाँ 8 कोयला की यूनिट है, BCCL, CCL, ECL, CMPDI, NCL, WCL, MCL, SECL। लेकिन जो मेघालय मिजोरम है वहाँ कोई कोयला की यूनिट नहीं है। वहाँ कोल इंडिया का डायरेक्ट, वहाँ जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो काम करती है। जिनका जमीन है वो कोयला कोड़ती है, सरकार को रेवेन्यू देती है और काम करती है। तो मेरा मानना है, सही बात है, या तो जहाँ माफिया पनपता है वहाँ सरकार, वहाँ राष्ट्रपति शासन कर दीजिए। अगर सरकार को लड़ने की क्षमता नहीं है माफियाओं से, अगर IAS IPS की क्षमता नहीं है वहाँ से लड़ने के लिए, तो कहे वो डिमांड करे कि